मम्मी आप मेरे लिए क्या गाना गा रहे थे अभी? ये पगला है समझाने से समझे ना, दिल दीवाना फटी पैजामा सुने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। ये तो दोस्तों ये था मेरे लिए गाना। अगर आपको पसंद आया तो गाने को कर दीजिए लाइक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बिगड़ियो नहा धोवे तैयार हो गए और अब तो हाथी में अब त्योहार बनो पछे ना। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आज है 10वीं और आज हमने जो फर्स्ट दिन नवरात्रि के हरेला बोया था, तो आज हम उसको काटेंगे 10वीं के दिन। को बोने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि हरियाली का प्रतीक होता है दशहरा भी। जैसे हरेला भी हरियाली का प्रतीक होता है, वैसे ही दशहरा भी हरियाली का प्रतीक होता है। और इसमें हम अपने तरफ से ये देवभूमि को अर्पण करते हैं कि हमें आपने ऐसी हरियाली दी, हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। और साथ ही हम शिव और पार्वती जी का भी शुक्रगुजार करते हैं कि आपने उत्तराखंड के कुमाऊं में इस तरह से हरियाली दी है, तो इसीलिए हम दशहरा मनाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो हरेला हो रखा है वो हो कैसा रखा है। तो दोस्तों जो हमने नवरात्रि के फर्स्ट दिन हरेला बोया था वो हो रखा है कुछ इस तरह। और अभी ये और बड़ा होता, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है इस बार, लेकिन बहुत सुंदर हुआ है। आप देखिए हमारे हरेले को। और अब हम इसको काटते हैं, कुछ भगवान को चढ़ाते हैं, कुछ अपने को लगाते हैं। और आप भी आइए, साथ में मिलके बनाएंगे दशहरा। चलिए। तो दोस्तों फाइनली हम काट रहे हैं हरेला और अब फिर उसके बाद चढ़ाएंगे मंदिर में। चलिए आ जाइए, साथ में काटते हैं हरेला फिर चढ़ाते हैं मंदिर में। इनको एक एक पौधे लगे काटना पड़ता है, क्योंकि अगर मिल के काटूंगा तो ये इनकी जड़ ऊपर आ जाएगी, इसलिए हम इसको काट रहे हैं एक एक करके। तो दोस्तों फिलहाल काट लिया है हरेला, अब चढ़ाते हैं भगवान को। तो दोस्तों मम्मी बना रही है अभी पुए मीठे, इनमें मीठा डाल रखा है, ये मंदिर में चढ़ेंगे। और ये है हमारी मम्मी। अभी दसरा मुबारक हो तुमको, परिवार सारे सबको दगड़ियो। तो दोस्तों मम्मी ने भी मुबारकबाद दे दी है और ये बन चुकी है पूरी, ये बन चुके हैं बड़। और इधर है खीर, खीर ये बन चुकी है और उसमें है सूजी। तो दोस्तों सब कुछ हो चुका है तैयार। ये सब्जी, इधर सब्जी बन चुकी है चने की और सब कुछ हो चुका है तैयार। जल्दी जल्दी लगाते हैं भोग और उसके बाद करते हैं खाना, क्योंकि लग गई है भूख। चलिए मिलकर आप भी आइए और लगाते हैं भोग। तो भोग की थाली हो चुकी है तैयार और अब हम लगाते हैं मंदिर में भोग। तो जैसा कि आपको पता था कल हो गए थे नवरात्रि के 9 दिन, और लेकिन आज हमारा हरेला होता है, तो नौ हमने 11 कन्याओं के लिए पूरियां निकाल कर अब हम इसको गाय को खिला देंगे। और अभी चलते हैं हम गाय को खिलाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गौ माता के लिए, जो 9 कन्याओं की पूरियां थी वो लेकर इनको खिला देंगे, क्योंकि आजकल बच्चे हैं नहीं घर पे, तो इनको गौ माता को खिला देंगे। और अभी चलते हैं गौ माता को खिलाने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल गाय के लिए गगरास हो चुका है रेडी, और इसमें गाय का गगरास भी है और 11 जो माताओं के लिए हमने भोजन निकाला था वो भी है, बाकी फल फ्रूट भी है। तो चलिए आप दोस्तों गाय को खिला देते हैं जल्दी से, उसके बाद हमको ये चुनरी भी गाय के गले में बांधनी है। चलिए। तो दोस्तों अभी हम खिला रहे हैं गाय को गौग्रास और 9 कन्याओं के हिस्से का भी गाय को ही खिला रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम करा रहे हैं गैया को भोजन, देखिए। और ये है हमारी गैया।
तो दोस्तों ये है सबसे बड़ा धर्म का काम, क्योंकि गाय हमारी पूजनीय है। तो हमारे यहाँ सब कुछ जो भी निकाला जाता है तो गाय के लिए निकाला जाता है। बल्कि हमारे घर में पहली जो रोटी बनती है रात में, वो भी गाय के लिए निकाली जाती है हर दिन। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं मायथान आमा के घर पे, और आमा को हमने फ़ोन किया था। वो कह रहे हैं मैं अभी यहाँ हूँ नहीं, हो गए हैं कहीं मीटिंग में। तो ये पूरियाँ जो उनके लिए हैं ये रख देते हैं उनके अंदर। तो दोस्तों पूरी रख दी है, और अब चलते हैं हम घर को। और ये है डॉगी, क्या कर रहा? ये है हमारा डॉगी। तो दोस्तों गांव में घर पे कोई नहीं रहता, ये कोई इधर गया होता है तो घर का रखवाला डॉगी होते हैं। तो ये भी फिलहाल घर की रखवाली कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अब घर जाके, क्योंकि भूख लग चुकी है। फटाफट करते हैं नाश्ता। तो देखिए दोस्तों ये जा रहा है एरोप्लेन, अगर आप देख सकते हो तो ये जा रहा है एरोप्लेन, और इसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही। एरोप्लेन को देख के लग रहा है कहीं इजराइल और ईरान के प्लेन इधर को तो नहीं आ गए। तो दोस्तों जैसा कि अभी उठ रहा हूँ मैं सो के, क्योंकि आज था 28 तारीख, मार्केट थी बंद, तो मार्केट गया नहीं, तो नींद आ गई दिन में ही। अब उठ गए हैं तो अब छोटा सा काम कर लेते हैं। काम है ये, यहाँ पर को एक ठांगर घटना है। ठांगर मतलब एक लकड़ी घटनी है, और इसके अंदर लगा रखे हैं लगुल। तो जब ये गद्दू के लौकी के लगुल हो जाएंगे तो फिर ये कहीं टूट ना जाए, इसीलिए यहाँ पर एक घटते हैं लकड़ी। और आपको दिखाते हैं कि इन कामों को कैसे करते हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे कि इन कामों को कैसे करते हैं। चलिए। तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं इसको खोलने का काम, क्योंकि जब ये खुलेगा तभी दूसरा लगेगा। तो अब चल रही है लगुलों की तैयारी। लगुल होंगे, साग खाओगे। मम्मी आप मेरे लिए क्या गाना गा रहे थे अभी? ये पगला है समझाने से समझे ना, दिल दीवाना फटी पैजामा सुने ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। ये तो दोस्तों ये था मेरे लिए गाना। अगर आपको पसंद आया तो गाने को कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों इस तरीके से बना रहे हैं हम, चार दीवारी कर रहे हैं इसकी खेत की, और एक वहाँ एक यहाँ और एक यहाँ खंबे गाड़ दिए हैं, क्योंकि जो पहले वाले खंबे थे वो सड़ गए थे। अब इसको हम फटाफट कवर करते हैं। तो दोस्तों घर का काम फाइनल करने के बाद अब हम आ चुके हैं घूमने के लिए। और जिस जगह मैं बैठा हूँ बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाओं के साथ यहाँ पर हवा बह रही है। और ये देखो सामने का व्यू ये है। और यहाँ आए हमारे चाचू हमारे चाचू, और ये ले जा रहे हैं ईंट अभी। तो दोस्तों चाचू ने शुरुआत करी है स्वरोजगार की, और इनके अपने ट्रैक्टर हैं। तो ये लोकल में जितना भी काम होता है ट्रैक्टरों का यही करते हैं। दोस्तों जो ये परंपरा चली आ रही है, ये हरेले के साथ, गोबर के साथ हरेले को मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, अच्छी फसल और सुरक्षा का प्रतीक है। गोबर को पवित्र माना गया है और हरेले को समृद्धि का प्रतीक माना गया है, जिसे दरवाजे पर लगाने से सकारात्मक और समृद्धि दोनों चीज़ें आती हैं। इसीलिए हम लगा रहे हैं अपने घर के दरवाजों पर हरेला। मैं आपको दिखाऊं, देखो दोस्तों ऐसे लगाते हैं हरेला, और ये मेरी मम्मी लगा रही है हरेला।
तो दोस्तों अभी रात का समय हो रहा है 10:15 और आज के ब्लॉग की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।